नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा का सहज प्रेम। उनकी कविता का मूल भाव प्रेम है। उन्होंने प्रेम के मधुर रूप का चयन किया क्योंकि माधुरी को वह प्रेम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण मानती है। हृदय के अनेक रागात्मक संबंधों में माधुरी मूलक प्रेम ही उस सामंजस्य तक पहुंच सकता है जो सब रेखाओं में रंग भर सके, सब रूपों को सजीवता दे सके और आत्मनिवेदन को इष्ट के साथ समता के धरातल पर खड़ा कर सके। यहाँ छायावादी साहचर्य का भाव दृष्टव्य है। महादेवी ने प्रकृति के उपकरणों में जिस सौंदर्य के दर्शन किए, उसी से उनका प्रणयानुभूति का उद्भव हुआ और इसी विराट सौंदर्य के प्रति वह अपने प्रणयोद्गार व्यक्त करती रही। सौंदर्य तो प्रेम का प्रेरक होता ही है, फिर अपार अथाह असीम सौंदर्य किसके हृदय का प्रणय से उद्वेलित नहीं कर देगा। महादेवी में अपने इस अलौकिक प्रिय से मिलने की तीव्र इच्छा है। वह कहती है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते मन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। इस प्रकार प्रणय के अनेकानेक मनोभावों के चित्रण उनके कविताओं में भरे पड़े हैं, जहाँ स्त्री सुलभ लाज संकोच के भी दर्शन होते हैं। सरल तेरा रूप मृदुहास अकारण, यह शेषव का हास, बन गया कब कैसे चुपचाप, लाज भीनी सी मृदु मुस्कान, नारी के छायावाद युगीन अभिमानी रूप की अभिव्यंजना भी यहाँ देखने को मिलती है। कब दिवस की अग्निशर मेरी सजलता बन पाया, तारकों ने मुकुट बन दिग्भ्रांत कब मुझको बनाया, ले गगन का दर्प रज में उतार सहज निखर चली में। महादेवी ने दिव्य विराट पुरुष को अपना इष्ट मानकर उसके साथ माधुर्य मूलक रागात्मक संबंध की स्थापना की, इसलिए उनकी प्रेमानुभूति और रहस्यानुभूति दोनों एक दूसरे में रच बस से गईं। यह रागात्मक संबंध इतनी गहनता और प्रगाढ़ता लेकर उपस्थित होता है कि उसमें दाम्पत्य प्रेम का संकेत भी मिलता है, जो स्वयं में प्रणय की पूर्णता का ही द्योतक है। महादेवी की कविता में सौंदर्य चित्रण, सौंदर्य भावना छायावाद की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। महादेवी ने न केवल इसे अंगीकार किया, अपितु अपने काव्य में इसे महत्वपूर्ण चित्ताकर्षक रूपाकार देकर समाहित भी किया। उन्होंने सौंदर्य के सूक्ष्म रूप को प्रतिष्ठित और चित्रित किया। उनकी सौंदर्य दृष्टि प्रकृति और मानव दोनों की ओर आकृष्ट होती है। सौंदर्य की उद्भाविका महादेवी वर्मा सौंदर्य की अद्भुत चितेरी हैं। उन्होंने अखिल ब्रह्मांड में सौंदर्य के दर्शन किए हैं और इस अनुभूति से गुजरते हुए उन्होंने इसके विविध रूपों का चित्रांकन अपनी लेखनी से किया। उनका काव्य सौंदर्य की खान है और उनके गीतों में सौंदर्य के विविध रूपों की छवियां बिखरी पड़ी हैं। महादेवी वर्मा के काव्य में प्राप्त उस विराट सत्ता, प्रकृति और नारी के सौंदर्य पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। महादेवी ने सर्वत्र एक विराट सत्ता के दर्शन किए हैं। इसी अरूप पुरुष का दिव्य सौंदर्य उन्हें आकृष्ट करता है और वे उसी के चिर सौंदर्य से प्रभावित होकर उनका गुणगान करती है। यह सौंदर्य उन्हें प्रकृति के प्रत्येक उपकरण, प्रत्येक उपादान में दिखाई देता है। इसलिए प्रकृति की सुषमा का वर्णन उनके संदर्भ में एक परम प्रिय के सौंदर्य का वर्णन है। महादेवी की सौंदर्यानुभूति में रहस्यात्मकता की उपस्थिति दिखाई देती है। छायावाद का जन्म जिन कारणों से हुआ, उनमें एक प्रमुख कारण यह था कि छायावादी दृष्टि ने मनुष्य और प्रकृति के बीच औद्योगिक व्यावसायिक प्रगति को, छायावाद ने प्रकृति पर मनुष्य की विजय घोषित करने का विरोध किया। प्रकृति के प्रति छायावादी दृष्टि
कौतूहल और रागात्मकता से भरी रही। स्वयं महादेवी कहती हैं, छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिंब प्रतिबिंब में चला आ रहा था और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल की एक रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई। अब मनुष्य के अश्रु, मेघ के जलकण और पृथ्वी के ओस बिंदुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य है। प्रकृति के लघु तृण और महान वृक्ष, कोमल कलियां और कठोर शिलाएं, अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निविड़ अंधकार, उज्जवल विद्युत रेखा, मानव की लघुता, विशालता, कोमलता, कठोरता, चंचलता, निश्चलता और मोह ज्ञान का केवल प्रतिबिंब न होकर एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर है। महादेवी क्योंकि प्रकृति के समस्त उपकरणों, समस्त व्यापारों में उस दिव्य सौंदर्य के ही दर्शन करती है, इसीलिए उन्होंने प्रकृति के सभी उपादानों, सभी रूपों का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। यहाँ हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारकमय नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशिकानूतन, रश्मि वलय सित घन गुंठन, मुक्ताहल अभिमान विछा दे, चितवन से अपने सिहरती आ वसंत रजनी। महादेवी क्योंकि प्रकृति के प्रत्येक उपकरण, प्रत्येक रूप में उस दिव्य पुरुष के सौंदर्य के ही दर्शन करती हैं, इसीलिए प्रकृति का कोई भी रूप उन्हें विचलित नहीं करता। उन्हीं के अनुसार प्रकृति का शांत रूप जैसे मेरे हृदय में एक चंचल लय सी भर देता है, उसका रौद्र रूप वैसी आत्मा को प्रशांत स्थिरता देता है। अस्थिरता, रुद्रता की प्रतिक्रिया ही संभवतः मेरी एकाग्रता का कारण रहती है। निकट आंधी, तूफान, बादल, समुद्र आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके चित्र अनायास बनते हैं, बना लेने पर स्थायी आनंद भाव प्रकट होता है। महादेवी ने अपनी व्यक्तिगत प्रणयानुभूति और वेदनानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रकृति का सहारा लिया। जो कुछ वह सीधे सीधे अप्रत्यक्ष रूप में नहीं कह सकती थी, प्रकृति का आवरण ले लेने पर वही सब कुछ वह अत्यंत सहज सरल ढंग से कह पाती थी। आज इतना ही। धन्यवाद।